अच्छा, फर्स्ट हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक जर्नल रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हमने सब रिएक्शन में सेम मैकेनिज्म को फॉलो करना होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास होती है फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करनी होती है। हमने एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बनाना होता है, जो बाद में जो है वो रिएक्शन करा होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एक कैटलिस्ट जो है, जब वो रिएक्ट करता है किस चीज के साथ, एक रिएजेंट के साथ। जब एक कैटलिस्ट जो है वो एक रिएजेंट के साथ जब रिएक्ट करेगा, तो इन द प्रेजेंस हमारे पास क्या होगा, एक एनाइन एनाइन की फॉर्मेशन होगी और एक इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। कैटलिस्ट रिएजेंट से रिएक्ट करके एनाइन और इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फिनोनियामाइड। फिनोनियामाइड की फॉर्मेशन इस तरह से होती है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग होती है और साथ एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, आके बेंजीन रिंग के एक डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है। अब देखो, ये आपके पास ये डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसने आके इसके ऊपर अटैक कर दिया। इस हमारे हम एरो को इस तरह से शो करते हैं, दिस मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसने ये जो हमारे पास टू बॉन्ड्स, वन बॉन्ड में जो टू इलेक्ट्रॉन्स है, इनको इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो ये इस पर टैग कर रहे हैं, और हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पे आके इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हो जाता है। जब अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, इस पोजीशन के ऊपर कार्बन की जो ये वाली पोजीशन है, यहाँ पे एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अभी हम आगे जब रिएक्शंस आपको पढ़े, आप एक एक रिएक्शंस को जब स्टडी करेंगे ना, तो आपको चीजें प्रॉपरली समझ आ जाएंगी। अभी जस्ट इनको देख लो एक दफा, आगे जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको चीज फौरन समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को डेफिशिएंसी हो रही है, कार्बन के पास बॉन्ड कम हो चुके हैं। अब देखो कार्बन के कितने बॉन्ड है, वन, टू, और उसके बाद जो है कार्बन का वन बॉन्ड ये है, सेकेंड बॉन्ड ये है, कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया हुआ है इसने, और एक फोर्थ बॉन्ड प्रेजेंट ही है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो पहले कार्बन इस पोजीशन के ऊपर, कार्बन के पास जो है वो बॉन्ड हमारे पास कितने थे, वन, टू, एक हाइड्रोजन से बना हुआ था और एक ही डबल बॉन्ड, तो ये फोर बॉन्ड कंप्लीट कर रहा था। लेकिन अब इसके बॉन्ड जो है वो कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये फॉर फिनोनियामाइन, ये हमारे पास जो बने इसको हम क्या कहते हैं, फिनोनियामाइन की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे जाते देखते हैं हमारे पास क्या है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, हमारे पास है रिमूवल ऑफ एच पॉजिटिव। अब हम लोगों ने क्या करना होता है कि ये जो एच हाइड्रोजन है ना, ये इसका अब ये अपना बॉन्ड, ये एक डेफिशिएंसी है, अब इस डेफिशिएंसी को हमने खत्म तो करना है उसी तरह से। हाइड्रोजन क्या करेगा, ये अपना बॉन्ड जो है ये शिफ्ट कर देगा इस कार्बन को, ठीक है, इस कार्बन को डोनेट करेगा। और देखो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इसने अपना बॉन्ड दे दिया इस कार्बन को, ये मैंने रेड से शो किया, इसने अपना बॉन्ड दे दिया, और ये खुद जो है ये हमारे पास एज अ फ्री एच पॉजिटिव की फॉर्म में ना, ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो ये देखो एच पॉजिटिव साइड पे आ चुका है, और हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो पहले अटैच था वो अटैच है यहाँ पे। अब पॉजिटिव यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये जो डेफिशिएंसी थी वो अब हम लोगों ने उसको ओवरकम कर लिया। फोर्थ स्टेप क्या होता है आपके पास, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। आपने वो कैटलिस्ट जो पहले आपने रिएक्शन के स्टार्ट में लिया था, आपने उसको दोबारा से रीजनरेट करना होता है। इसके लिए क्या होता है, ये जो एच पॉजिटिव है इसको आप रिएक्ट करवाते हैं एनाइन के साथ, और उससे आपके रिजल्ट में क्या बनता है, कैटलिस्ट बन जाता है, ठीक है। स्टेप नंबर वन क्या था, फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन के लिए कैटलिस्ट को लेते हैं और रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं, तो एक एनाइन और इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होती है। अब हमने रिएक्शन के स्टार्ट में कैटलिस्ट लिया था, हमने रिएक्शन के एंड पे वो कैटलिस्ट दोबारा से रीजनरेट करना होता है, क्योंकि कैटलिस्ट एक ऐसा एक ऐसी स्पीशी होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करती है, लेकिन सॉरी, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, उसका फंक्शन जस्ट ये होता है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर रही होती है, ठीक है। वो बाकी पार्टिसिपेट नहीं करती, एट द एंड हमें वो सेम जो कैटलिस्ट है वो दोबारा से मिल जाता है, ठीक है, यहाँ जिस तरह आपको लास्ट स्टेप में वो मिल रहा है। तो अब इसके बाद हम लोग वन बाय वन जाके अपने एक एक रिएक्शन को देखेंगे, वहां से आपको जो पॉइंट्स और क्यूरीज है वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखो आपके पास जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन इटसेल्फ, ये जो वर्ड है ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ ना कुछ नाइट्रोजन से रिलेटेड है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 ग्रुप टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। जब भी आप NO2 ग्रुप को, मैंने आपको कहा था कि हम कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जरूर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करवाते हैं, मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जरूर बेंजीन पे अटैक करेगा। अब इस नाइट्रेशन के केस में कौन अटैक कर रहे हैं, NO2 ग्रुप अटैक कर रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 ग्रुप टू बेंजीन रिंग, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो कौन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 हमारे पास एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। अब एक जनरल रिएक्शन देखो, एक बेंजीन है वो रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ। HNO3 हमारे पास क्या है, HNO3 हमारे पास एक रिएजेंट है। HNO3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक आपके पास जो है वो रिएजेंट हो जाएगा।
अच्छा, आपके पास SnO3 जो एक रिएजेंट है, H2SO4 आपके पास क्या है, ये आपके पास एक कैटलिस्ट है, ठीक है। और हम लोगों ने इसको, इस स्टेशन को करवा रहे हैं, टेम्परेचर कितना हमने प्रोवाइड किया, 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया हम लोगों ने। और हमारे पास क्या होता है कि इन दी रिजल्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है उसमें बेंजीन के ऊपर एक NO2 ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूट हो चुका है, ठीक है, और साथ हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब वो मैकेनिज्म है वो उन 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था, रीजनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को को जनरेट करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग एक रिएजेंट को एक कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ये हमारे पास रिएजेंट है, दैट इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड HNO3। हम इसको रिएक्ट करवाएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, NO2 पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, HSO4 माइनस, और हमारे पास एक वाटर। अब मैं आपको यहाँ पे साथ मेंशन भी कर देती हूँ कि आपके पास ये जो पॉजिटिव स्पीशी होती है ना, आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये पॉजिटिव स्पीशी होती है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास HSO4 माइनस जो है, ये आपके पास क्या एक एनाइन है। एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, और साथ हम आपके पास एक ऐसा बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ है, वाटर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब देखो हमारे पास ना सेकंड स्टेप में क्या होता है कि हमने जनरेट करना है एक फिनोनिया माइन, फॉर्मेशन ऑफ फिनोनिया माइन। हमने एक फिनोनिया माइन की फॉर्मेशन करनी होती है, ठीक है। अब देखो ये एक बेंजीन रिंग है। अब हमने इसका एक हाइड्रोजन बाहर शो किया, इन सब के साथ इसी तरह से हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। हम इलेक्ट्रोफाइल को इसलिए जनरेट करते हैं ताकि सेकंड स्टेप में जाके एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैक कर सके। जब ये बेंजीन रिंग पे अटैक करती है तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, NO2 ग्रुप अटैच हो जाता है, और पॉजिटिव हमारे पास इस कार्बन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव साइन आ चुका होता है, क्योंकि ये कार्बन जो है अब डेफिशिएंट हो चुका होता है, इसका एक बॉन्ड जो है वो लेस होता है। थर्ड स्टेप में आगे क्या होता है कि डेफिशिएंट कार्बन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए हम ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये अपना हाइड्रोजन अपना बॉन्ड डोनेट करे इस कार्बन को। और इन रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे देखो ये वाला, ये जो हमारे पास बॉन्ड आपको शो हो रहा है, ये बॉन्ड जो है ये कार्बन ने, हाइड्रोजन ने इसको प्रोवाइड किया है कार्बन को, ठीक है। ये वाला बॉन्ड और साथ NO2 ऐसे अटैच था, और H पॉजिटिव हमारे पास यहाँ पे एज अ फ्री स्पीशी आ चुके हैं। फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि H पॉजिटिव एनाइन के साथ रिएक्ट करता है, और दोबारा से जो है वो कैटलिस्ट क्या कर देता है, कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो जाता है। हम दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया, नाइट्रेशन रिएक्शंस में सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 ग्रुप टू अ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। जब भी हम लोग बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवाते हैं उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन, दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। इसको हम लोग जो कैटलिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन सा है, H2SO4 है, टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। हमने ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पे करवा रहे हैं, 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हो रहा है। बेंजीन जो है ये रिएक्ट करके एक रिएजेंट के साथ, दैट इज द कंसंट्रेटेड HNO3। यहाँ पे आपने मस्ट लिखना है कंसंट्रेटेड HNO3, दैट इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, react in the presence of H2SO4, that is a catalyst at 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने ये प्रोवाइड किया है, टू प्रोड्यूस नाइट्रोबेंजीन। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि नाइट नाइट हम लोगों ने देखा कि नाइट्रो ग्रुप जो है ये बेंजीन के ऊपर अटैच है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम नाइट्रोबेंजीन कहते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है, नाइट्रोबेंजीन, और साथ हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म, किस चीज की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, वाटर की। मैकेनिज्म के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते होते हैं, हम एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते होते हैं। आपने बताना है कि हमने एक रिएजेंट को रिएक्ट करवाया करवाया है एक कैटलिस्ट के साथ, और हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, एक एनाइन की फॉर्मेशन हुई है, और एक वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे क्या होता है कि आपका ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाके बेंजीन रिंग के एक डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, और ये डबल बॉन्ड पे जब अटैक करेगा तो एक कार्बन को डेफिशिएंट कर देता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब इस कार्बन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए हाइड्रोजन जो है अपना बॉन्ड डोनेट करे, और हमारे पास यहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे आपके पास जो है वो एक, देखो इसने अपना बॉन्ड इसको दे दिया यहाँ पे आगे, तो अब ये नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो चुकी है, प्लस H पॉजिटिव हमारे पास एज अ फ्री स्पीशी यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो H पॉजिटिव था, अब ऑब्वियसली इस पे पॉजिटिव चार्ज, अब इसने भी अपनी डेफिशिएंसी को ओवरकम करना है। ये क्या करेगा, ये एनाइन के साथ रिएक्ट करेगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, एनाइन जो है इसको अट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव को, और यहाँ पे जो है H2SO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी, और दिस मीन्स कि यहाँ पे जो कैटलिस्ट था वो दोबारा से रीजनरेट हो चुका है। अब महीन आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो मुझे बताओ। नो मैम, क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, कोई कोई